शक्तिमान शक्तिमान। जी हाँ दोस्तों, शक्तिमान वापस आ रहा है, लौट रहा है फिर से अपनी गलियों में धूम मचाने के लिए। दोस्तों तो जैसा आपको शक्तिमान देखकर अपना बचपन याद आ रहा होगा, जेके बाबू के याद आवत हुई, जे कि आज जेकर उम्र 30-40 साल हुई ने, वो अपने बचपन के याद करत हुई शक्तिमान देख के। इस शक्तिमान देखे करती ने बाबू, जब इस शो चलता था तो पहले शनिवार को आता था, तो शनिवार को बच्चे छुट्टी कर लेते थे, पढ़ने नहीं जाते थे, लेकिन डिमांड पे ये फिर शो संडे को कर दिया गया। 11 बजे रात में आता था, बच्चे जग जग कर देखते थे। लोगों में गजब की दीवानगी थी, क्योंकि इंडिया का पहला सुपर हीरो कौन था? मुकेश खन्ना। और बाबू इतना मज़ा आता था शक्तिमान देख के कि स्कूल में, कॉलेज में, गलियों में कई बंदों ने तो यहाँ तक कि अपनी जान गंवा दी शक्तिमान के चक्कर में। यही कारण है कि शक्तिमान चैनल को इतनी हाई टीआरपी देने के बाद भी बाबू बैन कर दिया गया, क्योंकि बच्चे छत से छलांग लगा लेते थे, खुद को आग में डाल लेते थे कि शक्तिमान आएगा और बचाएगा। ठीक है, तो पहले ज़माना इतना आगे नहीं था, यूट्यूब का ज़माना नहीं था, तो लोग नाटक को भी रियल समझ लेते थे। और दूसरा कारण ये बताया जाता है कि इतनी हाई टीआरपी चैनल को मिलने के बाद भी चैनल शो के चार्जेस बढ़ाते गए, और अंत में शो बनाने वाले चार्ज देने से मना कर दिए, जिस कारण इस शो को अचानक 2005 में बाबू बंद करना पड़ गया था। लेकिन क्या बाबू, खबर में ट्विस्ट ये है कि मुकेश खन्ना जो सुपर हीरो हमें बाबू ने, उनकी बहुत ज़बरदस्त पहचान ये जो है कि शक्तिमान दिलाई थी। लेकिन अभी जो उनका घमंड है बाबू, रिलीज करने वाले हैं, मतलब कि ये फिल्म फिर से लाने वाले हैं। लेकिन 2022 में इसका अनाउंसमेंट किए थे, लेकिन क्या है बाबू, जो मुकेश खन्ना है ना, उनको कोई हीरो ही फिट नहीं आ रहा है। रणबीर कपूर को लोग मतलब डेडिकेट किए कि इसको कर दिया जाए, तो बोले नहीं, इसका चेहरा फिट नहीं बैठता है। और उन्होंने मतलब इतना सोशल मीडिया पे बवाल फैला दिया कि शक्तिमान आ रहा है, और जनता में जो क्रेज है बाबू ना, उसका बहुत तगड़े तरीके से बढ़ गया। क्योंकि वो सुपर हीरो वाली सीन कहाँ देखने को मिलती है? क्रिस 4 में देखने को मिल सकती है आपको। ऋतिक रोशन ही इकलौते ऐसे कलाकार हैं जो थोड़ा बहुत सुपर हीरो का रोल करते हैं। ठीक है, लेकिन इनको मतलब कोई हीरो ही नहीं पसंद आ रहा है। तो अंत में क्या किए बाबू, इतना पब्लिक में क्रेज फैलाने के बाद, मीडिया में बवाल फैलाने के बाद, इन्होंने क्या किया, एक देशभक्ति गाना बनाया और अपने यूट्यूब चैनल पे ढकेल दिए। और यूट्यूब चैनल पे ढकेले तो ढकेले, वो खुद शक्तिमान बन गए। अब ये बताइए बाबू, अगर शाहरुख खान अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, हर चीज़ की रिटायरमेंट होती है, तो ये बाबू अपना रिटायरमेंट का जो जगह है ना, वो छोड़े नहीं। और मतलब 66 साल की उम्र में इस सुपर हीरो वाला रोल करें तो कितना अच्छा लगी। इससे जनता इनके बहुत कुभद्र व्यवहार कैले इनके साथे, इनके लास्ट में अपन कमेंट बॉक्स बंद कर देवे पड़ल। ठीक है, तो जनता में जो क्रेज था, जो उसको लेके एक्साइटेडमेंट थी, इन्होंने अपने चुतियापा से उसको ख़त्म कर दिया। इनको क्या करना चाहिए था बाबू, सुपर हीरो को सेलेक्ट करना चाहिए था, कोई नए जनरेशन के। टाइगर श्रॉफ को नहीं, विद्युत जामवाल को छोड़ो, लेकिन ऋतिक रोशन एकदम फिट बैठते थे। अगर उन्होंने उनके साथ इस फिल्म को लॉन्च किया होता, वो भी इतना बवाल मीडिया में फैलाने के बाद यूट्यूब चैनल पे ला रहे हैं इतने छोटे लेवल पे। सबको उम्मीद था कि बड़े पर्दे पर शक्तिमान को फिर से बनाकर रिलीज किया जाएगा। लोगों में, जनता में बहुत आस थी, लेकिन ये बाबू क्या किए ना, सब आस पे पानी फेर दिए। तो कुछ लोगों का यही कहना है कि बाबू शक्तिमान लौट तो रहा है, लेकिन लौट पाएगा या नहीं लौट पाएगा, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि यूट्यूब पे ना जो एक छोटा लेवल हो जाता है, यूट्यूब पे उतना वो मज़ा नहीं आता है जो थिएटर और शो में देखने में मज़ा आता है। ठीक है, तो मुकेश खन्ना को कोई हीरो ही नहीं समझ में आ रहा है। यही कारण है कि 2022 में अनाउंसमेंट करने के बाद भी अभी तक शक्तिमान का कोई अता पता नहीं है। अता पता एक गाना गा कर भी दिए, तो उसमें खुद को ही सुपर हीरो बना लिए, और इनको हीरो कोई भाई नहीं रहा है, सबकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, बूढ़े बाबा, अब रिटायरमेंट का समय होता है, आप अपनी छवि को खराब मत कीजिए, किसी और को चांस दीजिए अब, क्योंकि आपका रिटायरी का समय हो चुका है। यही जनता डिमांड कर रही है। बाकी शक्तिमान का जो क्रेज है आज भी फैन में जिंदाबाद है। अगर आप विद्युत जामवाल वर्सेस
टाइगर श्रॉफ कर देंगे या ऋतिक रोशन वर्सेज जॉन इब्राहिम कर देंगे, जनता आपको सुपर हीरो सेलेक्ट करके देगी और मस्त करोड़ों अरबों की कमाई आपको करवा के ये शक्तिमान दे भी सकती है और आपका नाम और भी आगे ले जा सकती है। तो राजा अपने सिंहासन छोड़ने के बाद ना बाबू वो गद्दी किसी न किसी को तो सौंपता ही है, तो आपको भी सौंप देना चाहिए अब मेरे हिसाब से। तो आप बताइए कि शक्तिमान कब आएगा कब नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बाबू मुकेश खन्ना साहब को कोई हीरो ही नहीं समझ में आ रहा है और ये खुद को सुपर हीरो समझ रहे हैं। तो जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 66 साल की उम्र में इस सुपर हीरो का रोल कर रहे हैं। तो अब आप लोग श्रोतागण बताइए कमेंट में बाबू कि क्या हो सकता है शक्तिमान के साथ, कब अनुमान है, क्या 2026 में या 2025 में, कब देखने को मिल सकता है आप बताइए। क्या इस रोल के लिए आज भी मुकेश खन्ना फिट है, यस और नो? तो बाबू मुझे लगता है कि यही कारण है कि आज तक शक्तिमान अभी 2022 के अनाउंसमेंट के बाद आ नहीं पाई है। तो आगे कमेंट में ज़रूर बताइए कब तक संभावना आपको लगता है। आप मुकेश खन्ना के बारे में क्या सोचते हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके से देसी अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।